गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं। भगवान का राज्याभिषेक हुआ। कल हमने विस्तार में श्रवण किया और 11,000 वर्षों तक भगवान का पूर्व का ही संकल्प था। बालकांड की कथा हो रही है आश्रम में। क्योंकि ये लोग आनंद प्रस्तुति जो चैनल बनाई है यूट्यूब में, तो उसमें कुछ न कुछ देते हैं। आनंद रस रत्नाकर का प्रतिदिन का पृष्ठ जो यहाँ पिछले वर्ष किया था वो तो जाता ही है। प्रातः का सत्संग जो होता था विश्वात्मानंद जी का हमारा, उसके पूर्व भी कुछ वक्ता बोलते थे, पर हम दोनों का लॉकडाउन के पूर्व नियमित रूप से दे रहे थे। इधर लॉकडाउन में ये सब बंद हो गया, तो उनका भाव था कि फिर से इसको लोग भले ना रहें पर यूट्यूब के प्रसारण के द्वारा 5-6 लोग बैठते हैं। और हमने तो ये कहा कि भाई वाल्मीकि रामायण जो अभी आज 7 महीने होने जा रहे हैं, 1 जनवरी से शुरू किया था, तो ये कथा हमने दे भी दी उनको कि इसका ऑडियो का जैसे आनंद रस रत्नाकर का करते हैं तो इसको दे दीजिए क्रम से। पर साध्वी कंचन का आग्रह है कि ये वीडियो होना चाहिए, तो हमने कहा ठीक है, फिर एक बार फिर हमारी आवृत्ति हो जाएगी। तो बालकांड में ये बात आई है कि भगवान ने ही ये संकल्प किया है, विष्णु ने, कि मैं महाराज दशरथ के यहाँ मतलब 4 रूपों में, तो वो जन्म की कथा करीब करीब 7 महीने हो गए हैं, तो इसलिए वो सब भूल भाल जाता है। पर वहाँ पर ये भी बात आई है कि भगवान ने कहा कि मैं 11,000 वर्ष राज्य करूँगा। तब यहीं से उत्तरकांड शुरू होता है। राज्याभिषेक हो चुका है। कल के प्रसंग में ये भी सुनाया कि भगवान का जब तक राज्य रहा तब तक क्या अद्भुत बातें थी, यानी जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। तो अब होता क्या है कि श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम उत्तरकांडम प्रथम सर्ग। श्री राम के दरबार में महर्षियों का आगमन, उनके साथ उनकी बातचीत तथा श्री राम के प्रश्न। स्वाभाविक है कि जब हमने देखा कि राज्याभिषेक में सभी थे, ब्रह्मा जी भी, शंकर जी भी, सभी देवता लोग, तो यहाँ वर्णन करते हैं वाल्मीकि जी कि राक्षसों का संहार करने के अनंतर जब भगवान श्री राम ने अपना राज्य प्राप्त कर लिया, तब संपूर्ण ऋषि महर्षि श्री रघुनाथ जी का अभिनंदन करने के लिए अयोध्यापुरी में आए। देवताओं का तो वर्णन है, पर अब ऋषि महर्षि तो ऐसा है ना कि कोई पूर्व में है, कोई पश्चिम में है, कोई उत्तर में है, कोई दक्षिण में है, पर
अब आप कहेंगे कि भाई उनको खबर कैसे लगी, तो इसका वर्णन शास्त्रों में आया है, क्योंकि ये लोग जो महर्षि होते थे ये सर्वज्ञ होते थे और इनको इंट्यूशन से ही बेतार के तार से पता लग जाता था। तो बेतार का तार क्या है कि आप देखें, जो मुख्यतः पूर्व दिशा में निवास करते हैं वे यहाँ 5 नाम गिनाए हैं: कौशिक, यवक्रीत, गार्ग्य, गालव और मेधातिथि। मेधातिथि स्वयं नहीं, उनके पुत्र कण्व पूर्व दिशा से ये लोग पहुँच गए। और आगे के वर्णन में दक्षिण दिशा से 8 ऋषि आए हैं: स्वस्थ, आत्रेय, भगवान नमुचि, प्रमुचि, अगस्त्य, भगवान अत्रि, सुमुख और विमुख। अच्छा, ये अगस्त्य जी के साथ ये सब आए, क्योंकि इनमें अगस्त्य जी प्रमुख हैं। और आगे के वर्णन में हम देखेंगे कि भगवान राम जब प्रश्न करते हैं तो ये सभी 24 ऋषि वहाँ बैठे हैं, अगस्त्य ऋषि ही जवाब देते हैं। ये दक्षिण दिशा में थे। पश्चिम दिशा में 4 गिनाए हैं: नृशंगु, कवश, धौम्य और महर्षि कोशे। और उत्तर दिशा से 7, उसमें वशिष्ठ का भी। तो अब यह वशिष्ठ प्रश्न है कि ये तो अयोध्या में ही है, तो टिप्पणी में दिया है कि ये जो वशिष्ठ मुनि जिनका नाम उत्तर दिशा से गिनाया गया है, वशिष्ठ मुनि एक शरीर से अयोध्या में रहते हुए भी दूसरे शरीर से सप्तर्षि मंडल में रहते थे। तो ये 7 ऋषियों का नाम है उत्तर में, तो ये सप्तर्षि मंडल के वशिष्ठ जी हैं। और एक जो हैं वो तो पुरोहित्य कर ही रहे हैं। तो और 6 कौन हैं? कश्यप, अत्रि, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज। तो कहते हैं कि ये सभी अग्नि के समान तेजस्वी, वेद वेदांगों के विद्वान तथा नाना प्रकार के शास्त्रों का विचार करने में प्रवीण थे। वे महात्मा मुनि श्री रघुनाथ जी के राजभवन के पास पहुंचकर अपने आगमन की सूचना देने के लिए ड्योढ़ी पर खड़े हो गए। ऐसा नहीं कि हम तो ऋषि हैं और सीधे अंदर हमारे आगमन की सूचना आप दे दें और वहीं ड्योढ़ी पे खड़े रहे। उस समय धर्मपरायण मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य ने द्वारपाल से कहा, तुम दशरथ नंदन भगवान श्री राम को जाकर सूचना दो कि हम अनेक ऋषि मुनि आपसे मिलने के लिए आए। ये संयोग की बात है कि चारों दिशा से आए हैं, पर एक ही समय में। महर्षि अगस्त्य की आज्ञा पाकर द्वारपाल तुरंत महात्मा श्री रघुनाथ जी के समीप गया। वह नीतिज्ञ, इशारे से बात को समझने वाला, सदाचारी, चतुर और धैर्यवान था। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जय विजय जो सनातन सनत कुमार आए तो डंडा लगा दिया, नहीं जा सकते, नंग धड़ंग देखा। और तो ये ऐसे नहीं थे। ऋषियों का आदर, तो द्वारपाल जो बड़ा समझदार था, पूर्ण चंद्रमा के समान कांतिमान श्री राम का दर्शन करके उसने सहसा बताया, हे प्रभु, भगवान को कह रहा है, मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य अनेक ऋषियों के साथ पधारे हुए हैं। प्रातःकाल के सूर्य की भांति दिव्य तेज से प्रकाशित होने वाले उन मुनीश्वरों के पदार्पण का समाचार सुनकर श्री रामचंद्र जी ने द्वारपाल से कहा, तुम जाकर उन सब लोगों को यहाँ सुखपूर्वक ले आओ। कोई कह सकता है कि भाई भगवान राम को उठ के जाना चाहिए था, मुनि लोग आए हैं, तो राजा के लिए ये आवश्यक नहीं है। हमने एक संस्मरण याद आ गया, द्वारिका जो पीठ है शंकराचार्य जी की, तो ये 4 मठ हैं। एक द्वारका में है, एक जोशी मठ है उत्तर में, और एक है कर्नाटक में श्रृंगेरी मठ, और एक है पुरी, जहाँ अपने स्वामी श्री निश्चलानंद जी महाराज जो यहीं से गए हैं और वो वहाँ के शंकराचार्य हैं। तो इस समय द्वारिका और जोशी मठ के स्वरूपानंद जी महाराज ही
हालांकि एक और भी महापुरुष हैं वासुदेवानंद जी, वो कहते हैं कि जोशी मत के हम हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है अपने को। द्वारका में महाराज श्री का नहीं जाना हुआ, यानी जब हम सेवा में थे, डाकोर जी एक स्थान है, वहाँ जाना हुआ था। तो ये जो शंकराचार्य हैं, यानी इनके पूर्व से ही द्वारका तो मठ है ही है, द्वारका में ये तो मुख्य पीठ है, पर डाकोर जी में भी वो स्थान बना लिया है, यानी बना हुआ है, जहाँ शंकराचार्य जी जब द्वारका में नहीं रहते हैं और उधर ही रहते हैं गुजरात में, तो डाकोर जी में। तो बात मुझे ये सुनानी थी कि महाराज जी को पता लगा, डाकोर जी को तो हम ठाकुर जी के दर्शन करने गए थे, और महाराज जी को पता लगा कि स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, जो कि उनके मित्रवत, महाराज जी उनको मित्र कहते थे और इनका गुरु भाव था। हमने स्वयं अपनी आँखों से देखा है कि अमृत महोत्सव में जब आए, हम तो महाराज जी की सेवा में रहते थे, तो हम भी अंदर ही थे कक्ष में, शयन कक्ष में, और महाराज जी बैठे थे। ये आए विदा लेने के लिए, और क्योंकि अमृत महोत्सव हो चुका था, आके प्रणाम किया। तो महाराज जी को जब प्रणाम किया तो महाराज जी ने मना किया कि आप आचार्य हैं। बोले नहीं, शास्त्रों में है कि जिससे एक भी शब्द सीखा हो तो उनके प्रति, वो उन्होंने संस्कृत का वाक्य बताया, बोले, सहज ही बोले। तो डाकोर जी में अब ये तो एक अंतरंग लीला है, जहाँ कोई बाहर कोई देखने वाला नहीं है, और डाकोर जी में तो सब उनके शिष्य हैं, सब लोग हैं, और ये जो है वो स्थान नीचे ग्राउंड फ्लोर पे नहीं था। शंकराचार्य जी का जो स्थान था वो फर्स्ट फ्लोर पे, तो प्रथम मंजिल पे अपना ये थे। हम लोगों को पता लग गया कि हैं, हम लोग इसीलिए गए कि वो वहाँ हैं। तो अब ये हमने अपनी आँखों से देखा। महाराज जी भले हार्ट के मरीज थे, पर उतना स्वास्थ्य था कि एक मंजिल चढ़ लिए, कोई लिफ्ट वगैरह तो थी नहीं। अब वो अपने सिंहासन पर बैठे थे। महाराज जी गए तो जाके प्रणाम किया महाराज जी ने। ऐसा नहीं है कि वो उठ गए जैसे ही महाराज जी आए। तो यहाँ भी राजा हैं भगवान रामचंद्र, मुनि लोग आए हैं, तो क्या कह रहे हैं द्वारपाल से, तुम जाकर उन सब लोगों को यहाँ सुखपूर्वक ले आओ। राजा के अलावा ये तो भगवान के अवतार हैं, तो हर दृष्टि से ये तो जानते हैं ना कि व्यवहार क्या है। आज्ञा पाकर द्वारपाल गया और सबको साथ लिया। ऐसा नहीं है कि वो अगर वहाँ से उठ के जाते और उनको लिवा लाते तो उससे उनका कुछ बिगड़ता, पर एक उसको कहते हैं कि एटिकेट, एक प्रकार का शिष्टाचार होता है, उसके नियम होते हैं, तो नियमों के अनुसार ही अब अपनी लीला कर रहे हैं। ऐसे तो ये उनके लिए सब पूज्य हैं, जितने भी मुनीश्वर हैं। तो उन मुनीश्वरों को उपस्थित देख श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। फिर पाद्य अर्घ्य आदि के द्वारा उनका आदर पूर्वक पूजन किया। पूजन से पहले उन सब के लिए एक एक गाय भेंट की। श्री राम ने शुद्ध भाव से उन सबको प्रणाम करके उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। यानी अब ये प्रश्न उठेगा ना कि भाई ये प्रणाम क्यों कर रहे हैं, जब पहले गए, जब उनको द्वारपाल ने बताया तो वहीं जाना चाहिए था। नहीं, देखिए वाल्मीकि जी क्या कह रहे हैं, उनका भाव एकदम शुद्ध है। वो जो प्रणाम करने में ऐसा नहीं है कि जैसे राजाओं का अभिमान हो जाता है, तो वो तो भगवान है ना, तो भगवान में तो बात बनेगी नहीं। इसलिए इनको लिखना पड़ रहा है कि शुद्ध भाव से उन सबको प्रणाम करके, ये भले हम राजा हैं, ये ही पूज्य है। और इन्होंने तो स्पष्ट कह दिया, पूर्व में अध्याय आया है कि मैं तो अपने को राजा दशरथ का पुत्र ही मानता हूँ, आप बतावें कि मैं कौन हूँ। तो इस समय जो उनकी लीला चल रही है वो बिल्कुल वैसे ही है। ऐसा नहीं कि उत्तरकांड में आ गए और राजा बन गए और उनको पता लग गया कि मैं विष्णु, पता क्या लगना था, वो तो पता ही था उनको। तो खैर यहाँ कह रहे हैं
श्री राम ने शुद्ध भाव से उन सबको प्रणाम करके उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। वे आसन सोने के बने हुए और विचित्र आकार प्रकार वाले थे। सुंदर होने के साथ ही वे विशाल और विस्तृत भी थे। उन पर कुश के आसन रखकर ऊपर से मृगचर्म बिछाए गए थे। उन आसनों पर वे श्रेष्ठ मुनि यथा योग्य बैठे। यानी जो सभा रहती है तो उसमें ये सब सिंहासन होते ही हैं, और क्योंकि महात्मा लोग आते जाते रहते हैं, ये तो दशरथ जी के समय से ही इस प्रकार की व्यवस्था, कभी भी कोई महात्मा आ गए तो ये नहीं कि भाग के और है ना कुर्सी ला रहे हैं और उसके ऊपर फिर बिछा रहे हैं, ये तो सब बिछे हुए पहले से ही होते हैं। तब श्री राम ने शिष्यों और गुरुजनों सहित उन सबका कुशल समाचार पूछा। उनके पूछने पर वे वेद वेदता महर्षि इस प्रकार बोले, हे महाबाहु रघुनंदन, हमारे लिए तो सर्वत्र कुशल ही कुशल है। स्वाभाविक है, जो भगवान से एक हैं उनके लिए कुशल अकुशल क्या, वो तो जो हम लोग सांसारिक लोग जो मतलब सोचते हैं कि भाई ये तो बड़ा बुरा हुआ है ना, उनको मुनि को राक्षस कहा गए, तो ये महापुरुष लोग तो जानते हैं। महर्षि कहा करते थे कि जीव को भगवान ने नश्वर बनाया ही नहीं, पहले से ही 84 लाख ड्रेसेज रख दी कि भाई तेरे को जो भी पसंद आवे ले लेना। जीव कभी मरता नहीं है। तो हम जिसे कहते हैं कि भाई ये तो बड़ा बुरा हुआ, तो ऐसा नहीं। इनके लिए तो ये तो ज्ञानी है ना। तो कहते हैं वाल्मीकि जी कि उन्होंने क्या उत्तर दिया कि हे महाबाहु रघुनंदन, हमारे लिए तो सर्वत्र कुशल ही कुशल है। सौभाग्य की बात है कि हम आपको सकुशल देख रहे हैं। क्यों? पहले बड़ा इनके सामने कितनी कितनी समस्याएं आई, विराद आया, कबंध आया ना, दुनिया भर का युद्ध हुआ है, कितना क्षत विक्षत बाणों के द्वारा बार बार दो इंद्रजीत ने मूर्छित कर दिया राम को, लक्ष्मण को। तो इसलिए कह रहे हैं मुनि लोग कि हम आपको सकुशल देख रहे हैं और आपके सारे शत्रु मारे जा चुके हैं। हे राजन, आपने संपूर्ण लोगों को रुलाने वाले रावण का वध किया, यह सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अब ये तो ऋषियों को भी तो परेशान करता था, सिर्फ देवताओं का ही थोड़ी था, खा जाता था ऋषियों। तो इसलिए हे श्री राम, पुत्र पौत्रों सहित रावण आपके लिए कोई भार नहीं था। आप धनुष लेकर खड़े हो जाएं तो तीनों लोकों पर विजय पा सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। हे रघुनंदन राम, आपने राक्षस राज रावण का वध कर दिया और सीता के साथ आप विजयी वीरों को आज हम सकुशल देख रहे हैं, यह कितने आनंद की बात है। यानी सीता कितने कष्ट में रही अशोक वाटिका में, और उसके बाद क्या कहते हैं, भगवान तुमको जहाँ जाना है चली जाओ। अब देख रहे हैं कि दोनों का राज्याभिषेक हुआ है। तो धर्मात्मा हे नरेश, आपके भाई लक्ष्मण सदा आपके हित में लगे रहने वाले हैं। सीताराम तो बैठे ही हुए हैं, अब लक्ष्मण जी के बारे में कह रहे हैं मुनि लोग, आप इनके भरत शत्रुघ्न के तथा माताओं के साथ अब यहाँ आनंद के साथ विराज रहे हैं और इस रूप में हमें आपका दर्शन हो रहा है, यह हमारा अहोभाग्य है। अच्छा, अब आगे के श्लोकों में यानी आपने किन किन को मारा है, यानी जिनका ये ख़त्म करना तो इस मतलब सामान्य बात नहीं है, सबके नाम लिए हैं। और मैं ये जानबूझ के नहीं सब दोहरा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग सुन चुके हैं युद्ध कांड में किस किस का सफाया किया है। तो 26वें श्लोक में ये समस्त निशाचर अस्त्र शास्त्रों के पारंगत विद्वान थे। उन्होंने जगत में भयंकर संहार मचा रखा था, परंतु आपने अंतक तुल्य बाणों द्वारा इन सब को मौत के घाट उतार दिया, यह कितने हर्ष की बात है। और फिर मुनि लोग क्या कह रहे हैं अगले श्लोक में, राक्षस राज रावण देवताओं के लिए भी अवध्य था। क्यों? उनको वर था ब्रह्मा जी का, देवता मार ही नहीं सकते। जैसे विराट को ब्रह्मा जी ने वर दे दिया था कि तेरे को कोई शस्त्र अस्त्र से नहीं मार सकेंगे, उसने बता भी दिया, क्योंकि ये तो राम लक्ष्मण जो हैं, सीता को तो उसने है ना ले लिया अपनी गोद में और बोले कि तुम लोग तपस्वी हो और यहाँ क्या कर रहे हो, और ये स्त्री से तुम्हारा क्या मतलब है।
ये अब हमारी भार्या रहेगी और हम तुम दोनों को खा जाएंगे। कल मैंने सुनाया। तो ये क्या कह रहे हैं कि अब वो जो अवध्य है उसका फिर ठाकुर जी ने कैसे पता लग गया कि ऐसा नहीं मरेगा, हाथ वाथ काट दिए पर वो मरेगा नहीं। तो बोले कि तुम खड्डा खोदो, इसको अब एक ही तरीका है, इसको हम इसको डाल देंगे खड्डे में और पाट देंगे। तो कहने का अर्थ है कि राक्षस राज रावण देवताओं के लिए भी अवध्य था। ये तो इस समय मानव लीला कर रहे हैं ना। तो उसके साथ आप द्वंद्व युद्ध में उतर आए और विजय भी आपको ही मिली। यह बड़ी सौभाग्य की बात है, क्योंकि विजय उसको भी तो मिल सकती थी। युद्ध में तो है ना, कौन विजयी होगा कौन पराजय को होगा प्राप्त, ये तो कोई। पर यहाँ अगले श्लोक में जो बात कही है, इससे भगवान राम देखिए लीला कर रहे हैं, उनको पता सब है, पर इसी बात पे इसको दोहरा आगे भी कहेंगे। तो इसी के ऊपर प्रश्न उठाया है। वो क्या कह रहे हैं, युद्ध में मतलब अगस्त्य ऋषि कह रहे हैं, युद्ध में आपके द्वारा जो रावण का पराभव यानी संहार हुआ वह कोई बड़ी बात नहीं है। अरे ऐसे कैसे कह रहे हैं? कह रहे हैं परंतु द्वंद्व युद्ध में लक्ष्मण के द्वारा जो रावण पुत्र इंद्रजित का वध हुआ है वही सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात है। अब ये उत्तरकांड जो शुरू हो रहा है तो यहीं से प्रश्न बीज है, यहीं से भगवान राम प्रश्न करेंगे। क्या कहते हैं? अगस्त्य ऋषि कह रहे हैं, हे महाबाहु वीर, काल के समान आक्रमण करने वाले उस देवद्रोही राक्षस के नाग पाश से मुक्त होकर प्रथम दिन के युद्ध में ही इसने क्या किया, इंद्रजित ने, यानी रात को भी युद्ध चलता रहा और इसने अपने को अदृश्य कर लिया और बाण मारते जा रहा है और नागपाश में दोनों को। तो देवद्रोही राक्षस के नागपाश से मुक्त होकर आपने विजय प्राप्त की, यह महान सौभाग्य की बात है। यानी वो तो इतना मायावी था। तो इंद्रजित के वध का समाचार सुनकर हम सब लोग बहुत प्रसन्न हुए हैं और इसके लिए आपका अभिनंदन करते हैं। वह महामायावी राक्षस युद्ध में सभी प्राणियों के लिए अवध्य था। यानी यहाँ तो ये बात थी कि ब्रह्मा जी ने वर दे रखा था, पर मनुष्य का और वानरों का इसने नहीं मांगा, उनको तुच्छ माना। तो इसलिए आप मानव रूप में थे और वो तो मरना ही तो मरना था। पर ये जो महामायावी राक्षस है जिसको लक्ष्मण ने मारा है, वो तो सभी प्राणियों के लिए अवध्य था, देवताओं और गंधर्वों और यक्ष और इनको छोड़िए, मनुष्य के लिए भी वो अवध्य था। उसको ऐसा थोड़ी था कि भाई देवता लोग नहीं मार पाएंगे, मनुष्य मार देंगे। वह इंद्रजित भी मारा गया, यह सुनकर हमें अधिक आश्चर्य हुआ। अब भगवान सोच रहे हैं कि भाई रावण सबसे विकट था और ये इतना इसका इंद्रजित का ये कर रहे हैं। तो आगे प्रश्न करेंगे। अभी अगस्त्य जी कुछ और कह रहे हैं। रघुकुल की वृद्धि करने वाले हे श्री राम, ये तथा और भी बहुत से इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वीर राक्षस आपके द्वारा मारे गए, यह बड़े आनंद की बात। यानी अब हम लोग भी अपनी जो साधना वगैरह करते, साधना क्या, ये तो महापुरुष हैं, पर कम से कम ऐसे है, ये जो डर बना रहता था, भय बना रहता था, है ना, खा जाते थे ये रावण, ये राक्षस लोग। वहाँ तो हड्डियों का ढेर बताया है। भगवान जब वनवास में, और ये लोगों ने प्रार्थना की है भगवान से, उन्होंने तो प्रतिज्ञा कर ली कि अब मैं जो है, भगवान ने वही प्रतिज्ञा कर ली जब ऋषियों ने कहा कि इतने लोगों को खा गए हैं ये राक्षस लोग। सीता ने कहा कि आप कर क्या रहे हैं, हम लोग जो हैं वनवास में हैं, आप तपस्वी वेश में हैं, आप क्या ये राक्षसों का संहार करेंगे? बिल्कुल गलत है। सीता को कहा कि कुछ नहीं, अब जो मैंने प्रतिज्ञा कर ली है ना, वो मैं करके रहूँगा, है ना, और तुम्हारी बात गलत है, ऐसा नहीं है। अगर ये मुनियों को राक्षस, मतलब ये ऋषियों को खा रहे हैं राक्षस लोग, तो मैं तुमको छोड़ सकता हूँ, मैं लक्ष्मण को छोड़ सकता हूँ, और मैं ये जो प्रतिज्ञा मैंने की है, आप धनुष बाण मत उठाइए, सीता कह रही है। बोले कुछ नहीं,
तो इसलिए कह रहे हैं कि हे श्री राम, ये तथा और भी बहुत से इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वीर राक्षस, यानी बहुत से लोगों का तो नाम गिनाया और अब कितने नाम गिनाएं, तो आपके द्वारा ये सब मारे गए, ये बड़े आनंद की बात है। क्यों आनंद की बात है कि अब व्यक्ति जो है अपना साधन भजन, यानी ये तो सिद्ध महापुरुष आए हैं, पर दूसरे जो इनके शिष्य वगैरह हैं उनको तो खतरा बना ही रहता था। यानी वो तो उनको तो सिद्धि नहीं थी कि वो बच जाए, उनको तो राक्षस खा ही जाते थे। हे वीर, हे ककुस्त कुलभूषण, हे शत्रुसूदन श्री राम, आप संसार को यह परम पुण्यमय सौम्य अभय दान देकर अपनी विजय के कारण बधाई के पात्र हो गए हैं। ये कितने हर्ष की बात है। अभी बालकांड की कथा मैं वहाँ कर रहा हूँ, तो उसके पहले महात्म्य जब सुनाया तो वहाँ महात्म्य में ये बात आई है कि जो सौदास था तो इसको शाप मिल गया था। ये तो बेचारा वैसे ठीक था, पर गुरुजी आए, शंकर जी का भक्त था, गुरुजी आए और खड़ा ही नहीं हुआ, अपना लगा रहा उसमें। जैसे गजेंद्र मोक्ष की कथा में आया है इंद्रद्युम्न के बारे में, तो उसको भी गजेंद्र बनना पड़ा। तो यहाँ होता क्या है कि गुरु नाराज नहीं होते हैं कि भाई देखो ये हम आए हैं और ये अपना न खड़ा होता है न हमारी ओर देख रहा है। गुरु नाराज नहीं हुए कि चलो बढ़िया है, अपना शंकर जी का भजन कर रहा है जो मंत्र दिया हुआ है। पर महादेव जी को ये नहीं अच्छा लगा, उन्होंने शाप दिया सुदास को, उन्होंने शाप दिया कि अब तुम राक्षस बन जाओ। अब ये शाप मिला तो गुरु जी से ही प्रार्थना करने लगा कि अब हम क्या करें, कैसे ये शाप का निवारण होगा। बोले तुम रामायण की कथा सुनोगे, वहाँ कार्तिक मास क्या, क्योंकि 3 मास में इस रामायण कथा का सुनने का विशेष महात्म्य है, माघ मास, कार्तिक मास और चैत्र मास। तो पहले कार्तिक मास से ये जो सुदास की कथा है, तो ये राक्षस तो रहा, पर गुरुजी के आशीर्वाद के कारण बोले कि तेरे को 12 वर्ष तक ही राक्षस का ये शाप रहेगा, उसके बाद तो रामायण की कथा सुन के मुक्त हो जाएगा। और हुआ भी यही, यानी 12 साल तक तो ये खाता रहा, यानी जो जो मिलते थे सबको खा जाता था। ये बात मैं क्यों सुना रहा हूँ कि एक गर्ग ऋषि आए, वो गर्ग मुनि जो थे वो अपना स्वाभाविक ही जा रहे थे, और ये इसका जो काम था सुदास का आ गया खाने के लिए। तो गर्ग मुनि के पास वो नहीं जा पाया। पहली बार उसने देखा, अब तक तो सबको खा जाता था, तो उसने बड़ा आश्चर्य किया कि क्या हो गया मेरे को, मैं इनके पास क्यों नहीं जा पा रहा। ये तो अपना राम 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 कर रहे थे और रामायण के ये बड़े वैसे थे, वो जानते थे रामायण का महात्म्य। तो उसने खुद पूछा राक्षस ने कि क्या बात है ना, अब तक इतना मैंने भोजन किया है और ये आपके सामने मेरी गति क्यों रुक गई। तब उन्होंने बताया कि अच्छा, उसको वो भी याद आ गया गुरु जी का, 12 साल पूरे भी हो गए थे। तो इसी ने खुद कहा, प्रार्थना की कि आप हमको रामायण कथा सुना दें, हमारा इस योनि से मोक्ष हो जाएगा। तो फिर रामायण कथा सुनाई है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो 24 ऋषि आए हैं भगवान का अभिवादन करने के लिए, तो ये तो सब सिद्ध हैं, पर ये क्यों कह रहे हैं बार बार कि बड़े आनंद की बात है, बड़े आनंद की बात है कि अब ये सब रहा नहीं बवाल। अब ये कोरोना को हम कलयुग में हैं, कोरोना से अब सब देखिए क्या अद्भुत लीला हो रही है ठाकुर जी की। कितने महीने हो गए, अभी किसी को समाधान नहीं मिल रहा है। तो कहने का अर्थ है कि सब कुछ मतलब शांत रहे और व्यक्ति अपना भजन कर पावे, तो ये तो कलयुगी प्राणी करना ही नहीं है उसको। तो इसलिए अब भगवान को और लीलाएं करनी पड़ रही हैं। तो खैर अपना समय हो गया है। तो यहाँ कह रहे हैं कि हे शत्रुसूदन श्री राम, आप संसार को ये परम पुण्यमय सौम्य अभय दान देकर अपनी विजय के कारण बधाई के पात्र हो गए हैं। ये कितने हर्ष की बात है।
उन पवित्रात्मा मुनियों की वह बात सुनकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे हाथ जोड़कर पूछने लगे कि हे महर्षियों, हे पूज्यपाद महर्षियों, निशाचर रावण तथा कुंभकर्ण दोनों ही महान बल पराक्रम से संपन्न थे। इन दोनों को लांघ कर आप रावण पुत्र इंद्रजीत की ही प्रशंसा क्यों करते हैं? और भी नाम गिनाए। इन महान वीरों का, मतलब उसी की रावण की सेना में इन महान वीरों का, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष आदि, इनका उल्लंघन करके आप लोग रावण कुमार इंद्रजीत की ही प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? तो 38वें श्लोक में कहते हैं कि उसका प्रभाव कैसा था। यानी आप इस प्रकार कह रहे हैं तो इसमें कुछ रहस्य तो है ही है। तो पूछ रहे हैं इंद्रजीत का प्रभाव कैसा था, उसमें कौन सा बल और पराक्रम था, अथवा किस कारण से यह रावण से भी बढ़कर सिद्ध होता है। यदि यह मेरे सुनने योग्य हो, गोपनीय न हो, तो मैं इसे सुनना चाहता हूँ। आप लोग बताने की कृपा करें, यह मेरा विनम्र अनुरोध है। मैं आप लोगों को आज्ञा नहीं दे रहा हूँ। उस रावण पुत्र ने इंद्र को भी किस तरह जीत लिया? यानी इंद्रजीत तो उसका नाम ही था, तो ये भी प्रश्न किया। और कैसे वरदान प्राप्त किया? पुत्र किस प्रकार महाबलवान हो गया और उसका पिता रावण क्यों वैसा बलवान नहीं हुआ? अंतिम श्लोक, प्रथम अध्याय, उत्तरकांड। हे मुनीश्वर, वह राक्षस इंद्रजीत महासमर में किस तरह पिता से भी अधिक शक्तिशाली एवं इंद्र पर भी विजय पाने वाला हो गया, तथा किस तरह उसने बहुत से वर प्राप्त कर लिए। इन सब बातों को मैं जानना चाहता हूँ, इसलिए बारंबार पूछता हूँ। आज आप ये सारी बातें मुझे बताइए। आगे चौथे 5वें अध्याय में ये बात आवेगी, क्योंकि और कुछ प्रश्न करेंगे। तो मन ही मन अगस्त्य जी सोच रहे हैं कि ये सब जानते हैं और इस प्रकार प्रश्न कर रहे हैं, वो श्लोक भी आवेगा। तो यही लीला है, नारायण नारायण नारायण। अब जो जवाब देंगे उसका कल से हम लोग क्रम से सुनेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है, क्योंकि ये अगस्त्य जी सीधे इंद्रजीत के प्रश्न का जो भगवान ने उठाया है वो उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि जब तक हमको इस रावण के कुल का पता नहीं लगेगा तब तक हमको ये सीधे इंद्रजीत के बारे में अगस्त्य ऋषि जी कुछ कह दें वो बात पकड़ में नहीं आवेगी। तो इसलिए वहाँ से शुरू करेंगे कि ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य मुनि और पुलस्त्य मुनि के जो पुत्र थे विश्रवा, तो विश्रवा के जो है वो कुबेर तो पुत्र हुए। बड़े विस्तार में ये सब कथाएं आएंगी क्रम क्रम से कई अध्यायों में। तो कुबेर का नाम तो सबको पता है, कुबेर रावण का भाई था, ये भी हम लोग सुन चुके हैं। तो वो कैसे कुबेर रावण का भाई था वो बताया जाएगा। तो अभी सब बातें मैं नहीं बता रहा हूँ, क्रम क्रम से आप सुनिएगा। बहुत ही गजब का है ये उत्तरकांड। नारायण 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 नारायण।